हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ रुचि पिंडोरा। सो आपको वीडियो के टाइटल से ही पता चल गया होगा हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे क्लास 12 की मैथ्स की एनसीईआरटी। इससे पहली वाली वीडियोज़ में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 करवाई थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2 को। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1। बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा है लेट ए बी सी। तो हमें 3 मैट्रिसेस दे रखी हैं जिनका नाम है ए, बी एंड सी। देन हमें कहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कहा है इन सब की वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो हमें टोटल कितने क्वेश्चंस दे रखे हैं? 1 2 3 4 5। इन पांचों की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमें निकालना है a प्लस बी की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ मैं क्वेश्चन को पहले लिख देती हूँ। हमें फाइंड आउट करना है a प्लस बी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जस्ट a और b की वैल्यू को पुट करना है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं a की वैल्यू क्या है और b की क्या है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं a मैट्रिक्स को 2 3 4 2, प्लस साइन सेम रखेंगे और बी मैट्रिक्स हम यहाँ लिख देंगे 1 -2 3 एंड 5। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है, प्लस करने से पहले हम इन दोनों मैट्रिसेस की क्या करेंगे, ऑर्डर लिखेंगे। तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, सेम है, 2 × 2। तो यहाँ लिख देंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मेरी देखी होंगी तो मैंने बताया हुआ है कि जब भी हम एडिशन करते हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। ठीक है, और आप इन दोनों को प्लस करोगे तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी 2 बाय 2 की ही बनेगी। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो 2, सेम प्लेस पे दूसरी मैट्रिक्स पे क्या लिखा हुआ है, 1। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 2 + 1, 2 + 1। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है 4 और उसी प्लेस पे क्या लिखा है दूसरी मैट्रिक्स पे, 3। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 4 + 3। अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है हमारा, 3, और सेम प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, -2। इन दोनों को हम यहाँ लिख देंगे 3 + -2। अब लास्ट एलिमेंट हमारा क्या है, 2, और सेम प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 5। इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसको यहाँ लिख देते हैं 2 + 5, 2 + 5। अब देखो सॉल्व करते हैं। टू + 1 3, 4 + 3 7। अब देखो यहाँ पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस आएगा। तो यहाँ लिख देंगे 3 - 2। और नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, 2 + 5। इनको प्लस करेंगे क्या आएगा, 7। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 3 7 7, और 3 में से 2 गया 1। तो जब हम a को प्लस करेंगे b से तो हमारी मैट्रिक्स जो आएगी वो आपके सामने लिखी हुई। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ लाइन खींच देते हैं एक। अब देखो हमने पार्टीशन कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें a - b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ लिख देते हैं हमें फाइंड आउट करनी है a - b की वैल्यू। तो a की जगह लिखेंगे हम 2 3 4 2, और b की जगह लिखेंगे b मैट्रिक्स को
देखो सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी हमें सबसे पहले चेक करना होता है दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है कि नहीं। आप देख सकते हैं दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, सेम है, 2/2। ठीक है, अब देखो इसको माइनस करते हैं, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो सेम ऑर्डर की बनेगी, 2 × 2। ठीक है, अब देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा हमारा, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट लिखा है 2, हमें माइनस करना है इसको सेम प्लेस पे जो एलिमेंट लिखा है उससे, तो सेम प्लेस पे क्या लिखा है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1। अब नेक्स्ट एलिमेंट 4 - 3, तो यहाँ आ जाएगा 4 - 3। नेक्स्ट एलिमेंट 3 - -2, 3 - -2। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब आपके पास कोई नेगेटिव एलिमेंट आता है उसको आप ढंग से लिखो। देखो यहाँ पे मेरे पास -2 था तो मैंने -2 को ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमेशा हमारी स्टेटमेंट क्लियर रहती। अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, 2 - 5, तो यहाँ आ जाएगा 2 - 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला एलिमेंट 2 में से 1 गया 1, नेक्स्ट एलिमेंट 4 में से 3 गया 1, नेक्स्ट एलिमेंट, अब देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + 2। अब नेक्स्ट एलिमेंट देखो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया 3 आ गया। अब साइन किसका आता है, हमेशा बड़े वाले का, बड़ा कौन है 5, और 5 के आगे क्या है माइनस, तो ये आएगा -3। अब इसको और सॉल्व करते हैं, ये आ गया 1 1 -3, 3 में से अब 3 में 2 प्लस किया, ये आ गया 5। तो a - b की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें बोला है निकालने के लिए 3a - c की वैल्यू को। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। अब देखो यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें बोला है 3a - c की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, तो 3 की जगह लिखेंगे 3, a की जगह a मैट्रिक्स को लिखेंगे 2 3 4 2, और c की जगह c मैट्रिक्स को लिखेंगे -2 3 5 4। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो इस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे हर एलिमेंट से। ठीक है, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, बाकी हम सेम लिख देंगे। देखो दोनों को माइनस किया जा सकता है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है, दोनों का ऑर्डर क्या है 2 × 2, तो जो आंसर आएगा उस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 × 2 होगा। सो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, 6 में से माइनस किया -2 को, 6 में से माइनस किया -2 को। नेक्स्ट एलिमेंट 12 - 5, तो यहाँ लिख देंगे 12 - 5। नेक्स्ट एलिमेंट 9 - 3, तो यहाँ लिख देंगे 9 - 3, और लास्ट एलिमेंट हमारा 6 - 4, तो यहाँ आ गया 6 - 4। अब इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ सेम लिख देती हूँ मैं पहले, 6 - -2, 9 - 3, 12 - 5, 6 - 4। देखो फर्स्ट एलिमेंट हमारा सॉल्व करते हैं। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 + 2। अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, 12 - 5, तो 12 में से 5 गया 7, तो यहाँ आ गया 7। अब नेक्स्ट एलिमेंट 9 - 3, 9 में से 3 गया, क्या आएगा 6। अब 6 - 4 क्या होता है 2। अब इसको और सॉल्व करते हैं। 6 में 2 प्लस किया 8, बाकी हम लिख देंगे सेम। सो 3a - c की हमारी वैल्यू
आ चुकी है। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं जो कि हमारा फोर्थ पार्ट है। इसको मैं रब कर देती हूँ। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा a इंटू बी। हमें मल्टीप्लाई करना है a को b से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हमें मल्टीप्लाई करना है a को b से। तो a की जगह a मैट्रिक्स को लिख देते हैं 2 3 4 2, और b की जगह b मैट्रिक्स को लिख देते हैं 1 -2 3 5। सो देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम प्रोसेस देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का है क्या। तो देखो जो फर्स्ट मैट्रिक्स आपने लिखी होगी उसकी हम लेंगे फर्स्ट रो। हमारी फर्स्ट रो क्या है, ये है। देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, इसी रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, ठीक है। सेम प्रोसेस चलेगा इस दूसरी रो के लिए। इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट कॉलम से, देन सेकंड कॉलम से, ठीक है। ये तो हमारा प्रोसेस हो गया है, बट एक्चुअल में ये कैसे होगा प्रैक्टिकल में वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी सी मैट्रिक्स बना देते हैं हम। तो देखो पहले मैंने क्या बताया था, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से। अब इसमें मल्टीप्लाई कैसे होगा, पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाएंगे और दूसरे एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। सो पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा पहले एलिमेंट से, तो यहाँ लिख दिया 2 इंटू 1। फिर मैंने कहा था प्लस का साइन लगाएंगे और दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे एलिमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पहला एलिमेंट फॉर्म हो गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकेंड एलिमेंट कैसे निकलेगा। हमने फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, हमारा एलिमेंट आ गया, और नेक्स्ट एलिमेंट के लिए हमें इसे नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इस कॉलम की जगह अब हमें इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस का साइन लगाएंगे और फिर सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा सेकेंड एलिमेंट आएगा, फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट एलिमेंट से जो कि था हमारा 2 और 3, देन प्लस का साइन लगाएंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से, ठीक है। अब देखो हमारे पास कोई थर्ड कॉलम नहीं है। अगर होता तो हम इस लाइन को मिटा देते और यहाँ पे उसकी वैल्यू को लिखते, ठीक है। सो हमारे पास कोई कॉलम नहीं है अब, तो यहाँ पे मैट्रिक्स बंद हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जो प्रोसेस मैंने फर्स्ट रो के साथ किया, अब सेम प्रोसेस मैं सेकंड रो के साथ करूँगी, ठीक है। तो इसको रब कर देती हूँ मैं। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से। इसमें भी सेम, फर्स्ट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई, देन बीच में प्लस साइन, देन सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई। सो यहाँ लिख देते हैं दोनों फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस साइन, देन दोनों सेकंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया। अब देखो नेक्स्ट कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ मैंने रब कर दिया है ताकि मैं आपको क्लियर दिखा सकूँ किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से। सो यहाँ आ जाएगा दोनों फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन लगाया और दोनों सेकंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया। अब देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बना हमारा, 2 इंटू 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, और माइनस का 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। फिर 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, और हमारा 2 क्या है माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। 3 3 जा 9, 5 2 जा 10। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 2 - 8।
और यहाँ पे 6 को प्लस करेंगे 20 से तो आ जाएगा 26। अब देखो यहाँ पे भी सेम, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4, और 9 में 10 प्लस किया 90। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू क्या आएगी, देखो प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 2 गया 6 आया। साइन किसका आता है, बड़े वाले का। बड़ा कौन है, 8, और 8 क्या क्या है, माइनस, तो ये आ जाएगा -6। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 26। अब इसको सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 गया 1। साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। बड़ा कौन है, 4, 4 के आगे क्या है, माइनस, तो ये आ गया -1। और नेक्स्ट हमारा आ गया 90। तो ए को जब हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। तो ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसमें क्या कहा गया है, ऑपोजिट कहा गया है। पहले हमें ए को बी से मल्टीप्लाई करना था, अब हमें बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देती हूँ। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हमें बी को मल्टीप्लाई करना है ए से। अब देखो बी की जगह बी को लिखेंगे, और ए की जगह ए को लिखेंगे। सेम पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था हम वैसे ही करेंगे। फर्स्ट रो लेंगे पहले मैट्रिक्स का, एंड देन दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से, और बीच में आ जाएगा प्लस का साइन। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट, देन प्लस का साइन, देन 3 इंटू 3। अब नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे। अब हम जाएंगे नेक्स्ट कॉलम पे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से। सो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है 1 and 4, देन प्लस सेकेंड एलिमेंट्स क्या है हमारे पास 3 and 2। तो हमारी फर्स्ट रो बन गई। अब नेक्स्ट रो बनाएंगे, तो सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, सेम वही प्रोसेस, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट। -2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, देन प्लस का साइन लगाएंगे, 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से। अब नेक्स्ट एलिमेंट के लिए इसको नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। तो नेक्स्ट कॉलम से करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकेंड को सेकेंड से। सो यहाँ लिखेंगे -2 4 + 5 2। अब देखो ये हमारी बन गई 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स। इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, -2 इंटू 2 -4, 5 3 जा 15, -2 इंटू 4 -8, 5 2 जा 10। अब 9 में 2 प्लस किया 11, 6 में 4 प्लस किया 10। अब देखो यहाँ सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो 15 में से 4 गया 11। अब साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। बड़ा कौन है 15, और 15 के आगे क्या है प्लस साइन। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 11। प्लस साइन हमें मेंशन करने की ज़रूरत होती नहीं है। सेम यहाँ सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 8 गया 2। साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। बड़ा कौन है 10, और 10 के आगे क्या है प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो हमारा ये मल्टीप्लिकेशन आ गया b इंटू ए का। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ए बी का मल्टीप्लिकेशन और बी ए का मल्टीप्लिकेशन सेम नहीं आया है। तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि आप ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू डिफरेंट आएगी, और बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू डिफरेंट आएगी। ठीक है, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपका फाउंडेशन है। आपको प्लस सिखा दिया, आपको माइनस सिखा दिया, आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया, आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में तीनों सिखा दिया। तो ये क्वेश्चन हमारा यही खत्म होता है। हमने पांचों पार्ट कवर कर लिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।